तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस की सीरीज चल रही है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं, पीवाईक्यूज बना रहे हैं। तो एलिप्स का पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 1 की लिंक और बाकी जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम लोग ने पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे एलिप्स में, तो अब ज्यादा नहीं बचा है, तो वो बचे हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद से ट्राई करने दिया था, अगर आपको पार्ट 1 देखे होंगे तो। ठीक, तो किया आप लोगों ने, कर लिया। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,4 टू द एलिप्स। तो बाहर पॉइंट से एलिप्स में टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्रोसेस क्या है, बाहर पॉइंट की इक्वेशन लिख देते, कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो कहां से पास करेगी, 3,4 से। कहां से पास करेगी बच्चों, 3,4। तो y की जगह डाल दो 4, x की जगह डाल दो 3। ठीक, अभी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम यहां से क्या निकाल लेंगे, 2m। तो 4 माइनस 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 9m स्क्वायर प्लस 4 का भी होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा 16 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 4 3 12 2 24m इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों ये 9m स्क्वायर कट गया। कभी भी अब यहां से तो बाहर पॉइंट से तो दो टेंजेंट बना सकते हैं ना, जैसे कि एलिप्स है, उसके बाहर पॉइंट से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, और एक अपना क्वाड्रेटिक नहीं बना है ना, मतलब एक रूट नहीं मिल रहा है, तो वो रूट पक्का क्या है, इन्फिनिटी। क्या है, इन्फिनिटी। वैसे मैंने एक क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 24m, तो m इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2। तो एक है m 1/2 और एक m है इन्फिनिटी। ठीक, अब दो टेंजेंट पता चल गई, वो एलिप्स को कहां टकरा रहा है ये पता करना है। ठीक, तो ऐसा तो बहुत बार कर लिए अपन, कैसे करेंगे, ये एलिप्स ड्रॉ कर लिए अपन। तो एलिप्स का ये a दिया हुआ है 3,0, b दिया है 0,2, पॉइंट है मेरा यहाँ पे 3,4। तो एक तो यही हो गई बच्चों वर्टिकल टेंजेंट, जो कहां से पास होगी, 3,0 से। ठीक है ना, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, 3,0, वो तो कंफर्म है। दूसरा दूसरा है जिसका स्लोप कितना है बच्चों, 1/2। तो अब देखिए पता नहीं कैसी बनेगी, नहीं पता मेरे को, ऐसी कुछ दिखनी चाहिए, स्लोप 1/2। तो हम क्या करेंगे, स्लोप यहां डाल देंगे 1/2 और उस टेंजेंट की पक्की इक्वेशन निकाल लो वापस। तो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू x/2 प्लस माइनस अंडर रूट 9 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। तो x प्लस माइनस 25/4 आएगा मेरे ख्याल से। तो y इज इक्वल टू x/2 प्लस माइनस 5/2 आएगा। अब ये मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कौन से वाले इक्वेशन को, 3,4, कौन से वाले पॉइंट को, 3,4 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 3,4 डालने से यहां अगर 3 डालूंगा तो 4 तभी मिलेगा जब बीच में क्या होगा, प्लस। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y/2 प्लस 5/2। ठीक है, ये हो जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। अब मेरे एलिप्स में कहां टकरा रही है उसको मान लिया मैं x1 y1। अब x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, वो कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू 0 करके। तो लिखेंगे क्या, x1 बाई a स्क्वायर कितना था बच्चों, 9 ना, y1 बाई b स्क्वायर कितना था बच्चों, 4 इज इक्वल टू 1। तो y1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 बाई 9। तो y इज इक्वल टू 4 बाई y1 माइनस 4y1 x1 बाई 9, ऐसा आ जाएगा, है ना। इसको बस उधर जाके मल्टीप्लाई किया, ओके। तो यहां पे x के साथ क्या है, अगर आप गौर करें तो x के साथ है ये, है ना, ये सब 9 भी है साथ में। तो स्लोप हो जाएगा कितना, -4y1 बाई 9। ठीक, और वहां का स्लोप कितना है, इज इक्वल टू
1/2। और दूसरा ये 4/y1 यहां कितना है 5/2। तो यहां से y1 कितना निकल रहा है बच्चों 8/5। यहां से y1 8/5 डाल दो, क्या निकल जाएगा x1 निकल जाएगा। कितना निकल रहा है x1 -9/5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ओके, कोई तकलीफ किसी को नहीं। तो ये छोटा सा सवाल था, पैराग्राफ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ PAB। तो PAB, तो एक तो बच्चों P तो यही है क्या, क्या 3,4 पॉइंट, तो 3,4 था। A एक पॉइंट है, वो कितना है बच्चों 3,0। तो ये सीधी लाइन है, ठीक। और एक और पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकलता है बच्चों अपना -9,5 और 8/5 प्लस ना। तो ये ट्रायंगल बनेगा ऐसा, इसका हमको क्या चाहिए ऑर्थो सेंटर, ठीक। कोई दिक्कत किसी को। तो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक। कोई इश्यू किसी को। तो सबसे मैं पहले चाहता हूं आप इस लाइन का इक्वेशन पता कर लो। वो कैसे पता करेंगे, इस लाइन का स्लोप कितना है इन्फिनिटी, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा 0, तभी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। 0, जब स्लोप 0 है तो इसका इक्वेशन कितना होता है y इक्वल्स टू k। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू 8/5। तो बच्चों 8/5 होना तो कंफर्म है, तो सी ऑप्शन तो होना कंफर्म है, वो तो हमको पता ही चल गया। लेकिन फिर भी अपन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चंस बना रहे हैं पूरे डीप जाके। तो अब सबसे पहले अब ये वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। इसका स्लोप बताइए कितना आएगा, m1 बोल देते हैं। चेंज इन y 8/5 - 0, चेंज इन x -9/5 - 3, कितना आ रहा है बताइए। अगर ध्यान से देखें तो 8 और -24 है ना बच्चों, तो ये जाएगा -1/3 किसका, इसका। तो इस लड़के का स्लोप क्या हो जाएगा 3। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, क्या निकलेगा y - 4 इज इक्वल टू m इंटू एक्स -3। ओके, अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, वही होगा मेरा क्या h। तो इन दोनों का x की y जगह क्या डाल देंगे 8/5, तो डाल दो 8/5 - 4 3x - 3, ये कितना आएगा देखो बच्चों, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -12/5, सॉरी कहां से गया 3x - 3, तो 3 4 था, तो -4/5 प्लस 3 इज इक्वल टू x, तो कितना जाएगा ये 11/5। ठीक है, कोई इश्यू किसी को, कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट P एंड लाइन AB इज इक्वल। मतलब एक ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए, उस पॉइंट को बोल दो Q, लोकस चाहिए उसका, इसलिए उसको क्या मान लिए H, K, जिसका पॉइंट P क्या है 3, 4 से डिस्टेंस है ना। तो कैसे लिखेंगे, √H - 3 का होल स्क्वायर प्लस K - 4 का होल स्क्वायर, और किससे, लाइन AB से डिस्टेंस इक्वल है, तो लाइन AB पता करनी पड़ेगी। तो A कितना था बच्चों, D क्या हो गया, A हो गया है 3, 0, और B कितना है बच्चों अपने पास, कॉमा। अब यहां से मेरे को इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो अभी निकाले क्या इसका स्लोप, इसका स्लोप क्या था -1/3 था। तो m बराबर था इसका -1/3, तो इक्वेशन लिख देते हैं y - 0 है ना।
इज इक्वल टू -1/3 x -3। तो अब ये 3y इज इक्वल टू -x + 3 हो जाएगा बच्चों, होगा? तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, x + 3y - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये डिस्टेंस निकालते कैसे बच्चों हम लोग, मॉड ऑफ h + 3k - 3 बाई √1² + 3²। ठीक, ओके। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल। कोई किसी को तकलीफ? अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो √ क्या हो जाएगा, गायब। चलिए तो भैया मेरे को चाहिए अब इक्वेशन, फाइनल आंसर चाहिए, सब लोग निकालेंगे। तो h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h + 3k - 3 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा क्या, आएगा ना 10? चलिए 10 आएगा। पलट रहा हूं बच्चों, तो h² + 9 - 6k प्लस 6h, सॉरी ना, प्लस k² + 16 - 8k इज इक्वल टू h² + 9k² + 9 प्लस आइडेंटिटी लगा रहा हूँ ना, a + b + c का होल स्क्वायर है ना, प्लस 6hk माइनस 6h माइनस 18, 3 3 9 to 18 माइनस 18k होल डिवाइड बाई क्या जाएगा 10। इसमें किसी को तकलीफ? अब h की जगह क्या लिख देना है, x, x² प्लस k की जगह लिख देना है y² माइनस 6x माइनस 8y 9 और ये कितना जाएगा 25। ठीक, इसमें यहाँ का 10 मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू x² + 9y² + 6xy माइनस 6x माइनस 18y प्लस सिर्फ 9 है ना, तो 10x² + 10y² माइनस 60x माइनस 80y प्लस 250 x² + 9y² + 6xy माइनस 6x 10y + 9 18y। ठीक है, ये 18, ओके, कोई इशू नहीं। तो कितना x² आ रहा है बच्चों, 9x²। कितना y² आ रहा है, देखिए कौन कौन से ऑप्शन में, 9x² y²। ठीक, अब देखते हैं, ये प्लस 6xy इधर क्या रहेगा, माइनस 6xy, ये भी ठीक है। माइनस 60 माइनस 6 कितना जाएगा, माइनस 54 माइनस 80 माइनस 18 कितना जाएगा, 250 माइनस 9 कितना जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या जाएगा आपको आंसर। ठीक है, हो गए। मेरा ये आप लोगों से सवाल है, ये कौन सा कोनिक है, ठीक, कौन सा कोनिक है बताओ बच्चों। ये पैराबोला का डेफिनेशन है कि उसका एक पॉइंट से और एक लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, फोकस है, और जो लाइन है वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, करते हैं चलो। नॉर्मल एट ए पॉइंट P ऑन द एलिप्स मीट्स x एक्सिस एट Q। ठीक है, एक सेकंड, चलिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन द एलिप्स, तो एलिप्स को थोड़ा सुधार लेते हैं, तो क्या है, x² / 16 प्लस y² / 4 इज इक्वल टू 1। इसके किसी पॉइंट
P पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं। यहां कोई पॉइंट P होगा, वहां पे हम क्या बना रहे हैं, नॉर्मल। जो एक्स एक्सिस को कहां की मीट करता है बच्चों, Q पे। तो ये से नॉर्मल बनी, तो ये यहां पे Q पे मीट करता है। इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ लेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ क्या बच्चों, PQ, and the locus of M intersects लेटस रेक्टम ऑफ M का पहले लोकस निकालना है। वो लेटस रेक्टम को अभी जो गिवन एलिप्स है, एलिप्स के लेटस रेक्टम को कहां टकरा रहा है, मतलब इसका लेटस रेक्टम को कहां टकरा रहा है ये पता करना है। ठीक, तो क्वेश्चन अंडरस्टूड है। तो आप लोग प्लीज एक बार अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद फिर अपन बनाते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, साथ साथ जो जो मैं बोलते जाऊंगा वो करते जाइएगा। ठीक, तो पॉइंट को ले लिया बच्चों हम लोगों ने, ये पॉइंट P को बोल दिया क्या हमने, 4 cos थीटा, 2 sin थीटा। इतना चलेगा सबको, है ना। अब सबसे पहले इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालूंगा, फिर उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालूंगा। तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 करके टेंजेंट का स्लोप तो पता कर लूं, है ना। इसका इक्वेशन क्या निकलेगा, t इक्वल टू 0 से x1 बाई कितना बच्चों, 16 प्लस y, अरे ये क्या हो गया, t इक्वल टू 0 करके क्या निकलेगा, x1 बाई 16 प्लस y1 बाई क्या बच्चों 4 इज इक्वल टू 1। x1 की जगह क्या डालना है बच्चों, 4 cos थीटा बाई 16 प्लस y1 की जगह क्या डालना है बच्चों, 2 sin थीटा बाई 4। तो ये तो 4 से 4 ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। तो यहां से टेंजेंट का स्लोप कितना निकल रहा है, माइनस cos थीटा बाई 4 इंटू 2 बाई साइन थीटा। तो ये निकल रहा है बच्चों माइनस कॉट थीटा बाई 2। क्या निकल रहा है टेंजेंट का स्लोप, माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 tan थीटा। यहां तक सबको क्लियर है। अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y माइनस y1 क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, x माइनस x1 ये क्या लिखेंगे, 4 cos थीटा। यहां तक क्लियर है सबको। अब y को क्या कर देना है, 0 कर देना है। जब y को 0 रखूंगा तो माइनस 2 साइन थीटा, tan थीटा क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस 4 cos थीटा। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो क्या बना बच्चों, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 cos थीटा। तो ये x कितना निकलेगा बच्चों, 3 cos थीटा। तो बच्चों अब मेरे को ये वाला पॉइंट पता चल गया क्या, 3 cos थीटा कॉमा 0। ओके, अब इन दोनों का मिड पॉइंट जिसका लोकस चाहिए उसको h कॉमा भी ये बोल दिए। तो h क्या होगा, मिड पॉइंट है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू लिखेंगे 3 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहां से cos थीटा क्या निकल जा रहा है बच्चों, 2h बाई 7 निकल रहा है। ठीक, वैसे ही k बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, k बराबर तो साइन थीटा ही दिख रहा है, मिड पॉइंट लगाओगे तो k बराबर साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2h बाई 7 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर बाई 7 प्लस y स्क्वायर। ये बात क्लियर है सबको। तो सॉरी, है ना, क्या होगा, 4x स्क्वायर बाई 49 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये पुराने एलिप्स के लेटस रेक्टम को, तो पुराने एलिप्स का लेटस रेक्टम निकालना पड़ेगा। वो होता है बच्चों x बराबर AE। क्या होता है, x बराबर AE। लेटस रेक्टम का इक्वेशन यही होता है। तो a कितना है 4, e कितना है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 4
√3/2 तो कितना आएगा 2√3। तो बच्चों ये वाला तो ऊपर वाले दो तो चलेगी ही पहले से, इन दोनों बचे। तो x की जगह क्या डालना है 2√3 डाल देते हैं। x की जगह डाल दीजिए क्या 2√3। तो 1 4 2√3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 12 होता है क्या, ठीक, बाई 49 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये 48 तो 1 माइनस 48/49 मतलब क्या होता है बच्चों बाई 49। तो y कितना निकलेगा ±1/7। और वैसे वो भी वैसे ही निकलेगा ना, क्योंकि x इज इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए होता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। किसी कोई तकलीफ नहीं, प्रोसीजरल क्वेश्चन था और थोड़ा क्योंकि पुराने जमाने का है इसलिए प्रोसीजरल है, ठीक। नेक्स्ट सवाल बच्चों, इसमें क्वेश्चन को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। एन एलिप्स इंटरसेक्ट हाइपरबोला, हाइपरबोला लिख लो, क्या है हाइपरबोला 2x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 1। ऑर्थोगोनली हमारा एलिप्स इसको ऑर्थोगोनली कट करता है इस हाइपरबोला को। एलिप्स के बारे में अभी कुछ नहीं लिख रहे। इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी देखो, ये कौन सा हाइपरबोला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्यों इसका a और b बराबर है। तो इसका इसेंट्रिसिटी होता है √2। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो निकाल लो, एक ही सेकंड लगना है। उसके बाद तो हमारे एलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा बच्चों 1/√2, ठीक, ओके। एलिप्स का इसेंट्रिसिटी हो जाएगा 1/√2। तो एलिप्स की इक्वेशन को हम लोग मानेंगे बच्चों x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, है ना। पहले एक वेरिएबल को कम करने की कोशिश करते हैं, क्यों मेरे को e पता है क्योंकि, है ना। तो e² क्या होता है बच्चों एलिप्स में 1 माइनस b²/a²। अच्छा, ये मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स मान के चल रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है ना। आप ये सेम कैलकुलेशन वर्टिकल एलिप्स मान के भी कर सकते हैं, 1 माइनस a²/b² करके भी कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए टास्क रहेगा, ओके। खैर e² कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, 1 माइनस b²/a²। तो बच्चों यहां से देखिए b²/a² कितना निकल रहा है 1/2, तो a² कितना निकल रहा है 2b²। तो एक वेरिएबल तो कम हो गया, तो इस इक्वेशन को लिख देंगे x² / 2b² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, है ना। कोई दिक्कत इसमें। अब एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन क्या बनेगा x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 2b², ऐसी बनेगा क्या, देखिए 2b² एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये किसका इक्वेशन है बच्चों हमारा एलिप्स का। मतलब मेरे को क्या चाहिए b निकालना है, मेरे को क्या चाहिए b निकालना है। अब बच्चों b कैसे निकलेगा, b निकालने के लिए हम ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ये इस चीज का फैक्ट इस्तेमाल करने वाले, ठीक। तो वो कैसे करेंगे ऑर्थोगोनली, मतलब जहां पे भी मीट करते हैं वहां पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। दो कर्व जहां भी मीट करते हैं वहां पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो मान लो वो पॉइंट है x1 y1 जहां मीट करते हैं, जहां मीट करते हैं वो पॉइंट क्या है x1 y1। तो पहले टेंजेंट का, पहले लाइन का वहां पे स्लोप निकालना है, तो डिफरेंशिएट करना है, dy/dx लिखना है एट x1 y1। क्या लिखना है dy/dx एट x1 y1। चलिए dy/dx लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहां पे देखो इक्वेशन लिख लेता हूं ना, क्या है 2x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशिएशन 4x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 4y dy/dx इज इक्वल टू कितना बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से आप dy/dx लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, क्या आएगा x/y आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये क्या जाएगा x1/y1 एट x1 y1। इसमें कोई तकलीफ नहीं ना। अब दूसरा एलिप्स
एलिप्स है अपना, इसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं हम कहाँ पे, x1 y1 पे। ओके चलिए लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे देखो, एलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, 2b स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इसका क्या आएगा बच्चों 2x, इसका क्या आएगा 4y dy बाई dx इज इक्वल टू कितना बच्चों 0। कोई इश्यू किसी को? तो यहां से dy बाई dx कितना निकल रहा है, माइनस एक्स बाई 2y। तो एट x1 y1 कितना निकलेगा, क्या हो जाएगा माइनस x1 बाई 2y1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए -1, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए -1, तभी तो एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है टेंजेंट्स, है ना। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, x1 बाई y1 इंटू माइनस x1 बाई 2y1 इज इक्वल टू कितना बच्चों -1, -1 से -1 कैंसिल। तो यहां से क्या निकल रहा है x1 स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल रहा है 2। मतलब यहां से x1 स्क्वायर कितना निकल रहा है 2y1 स्क्वायर, है ना। x1 स्क्वायर निकल रहा है कितना 2y1 स्क्वायर। बच्चों यहां पे भी x1 y1 सेटिस्फाई करेगा इस हाइपरबोला में, क्योंकि हाइपरबोला पे भी लाई कर रहा है वो चीज और एलिप्स पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा 2x1 स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहां से 2y1 स्क्वायर कितना निकल रहा है निकालो, क्या निकल रहा है 2x1 स्क्वायर माइनस 1 2y1 स्क्वायर। अब उसको क्या पुट कर देंगे यहां पे, ठीक है। तो क्या निकलेगा देखो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर माइनस 1। तो क्या निकल रहा है x1 स्क्वायर बच्चों, बोलो जोर से, 1 निकल रहा है कि 1/2 निकल रहा है 1। y1 स्क्वायर कितना निकल रहा है देखिए, अब यहां पे डाल दीजिए, यहां पे क्या डालना है 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा y1 स्क्वायर, बताइए फटाफट। 1/2 आ रहा है, ठीक है 1/2 आ रहा है। अब ये x1 y1 किसको भी सेटिस्फाई करने वाला है बच्चों जी लोग, इस एलिप्स को भी सेटिस्फाई करने वाला है। तो x1 स्क्वायर की जगह डाल देंगे क्या बच्चों 1, और y1 स्क्वायर की जगह क्या डाल देंगे 1/2। तो आपको क्या निकल जाएगा 2b स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना आ रही है बच्चों 2b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना निकल रहा है बच्चों 1 निकल रहा है b स्क्वायर। तो अब आपके पास एलिप्स का इक्वेशन निकल गया। क्या निकल गया एलिप्स की इक्वेशन बच्चों, क्यों b स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली 1, क्लियर है। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या हो गई बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक, मेरी बात समझ में, किसी को तकलीफ कोई शिकायत नहीं। अब फोकस ऑफ एलिप्स निकालना, ये जिम्मेदारी तो आप उठाएंगे नहीं उठाएंगे, मेरे को करना पड़ेगा। करिए फिर, फोकस क्या होता है AE, 0 प्लस माइनस AE, 0। तो सबसे पहले ये है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1 है एलिप्स की इक्वेशन। इसका इसेंट्रिसिटी क्या निकलेगा बच्चा लोग, हाँ वो तो 1/√2 है ही है। इसेंट्रिसिटी क्या है 1/√2। ए क्या है इसका बच्चों √2। तो ये क्या निकलेगा √2 इंटू 1/√2 कॉमा 0 प्लस माइनस। तो √2 क्या हो गया कैंसिल। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको प्रोसेस। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी वाला था, है ना, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा सा यूज होता है। तो मैं होपफुल हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा, एकदम सर से ऊपर नहीं गया होगा, है ना। 11th वालों को, 12th वाले को तो शायद समझ में आ ही गया होगा शायद। देखिए क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, इसमें मतलब बहुत, अब तो 2009 2010 के क्वेश्चन होंगे ये सब। और अगर क्वेश्चन कौन से सन का है वो टाइम स्टेप में डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन को बनाइए बिल्कुल। सवाल क्या है, कैसे कर रहे हैं, द लाइन पासिंग थ्रू एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेजर एक्सिस
ए एंड एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस बी। तो सबसे पहले एलिप्स लिख लो, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके एक्सट्रीमिटीज मतलब एक पॉइंट होगा बच्चों 3,0 है ना, और एक पॉइंट होगा बच्चों क्या 0,1। इसकी एक्सट्रीमिटी से पास होने वाली लाइन, ठीक, वो लाइन क्या होगी, x बाई 3 प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या लगेगी लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका मेजर एक्सिस डायमीटर हो, मतलब उसका रेडियस कितना होगा 3। तो सर्कल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 3 नहीं, 3 का स्क्वायर है ना, रेडियस 3 है तो उसका स्क्वायर। अब x की जगह क्या लिख सकता हूं, 3 माइनस 3y, तो 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं बच्चों है ना, ताकि इंटरसेक्शन निकल जाए मेरा। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18y क्या बच्चों प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 9 से 9 तो 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 18y। तो एक तो होगा y इज इक्वल टू 0 है ना, और एक y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 9/5। ठीक, तो वो 2 होना ही था बच्चों है ना, क्योंकि फिगर ही ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऑक्सिलरी सर्कल ऐसा है, लाइन मेरी ऐसी है ना, तो एक तो यहां मिलना ही था y0, ठीक है, और एक दूसरा यहां पे कहीं मिल गया, x की जगह y की वैल्यू 9/5। ठीक है, y 9/5 यहां डाल के x भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो x प्लस 3 इंटू 9/5 इज इक्वल टू 3। तो कितना हो जाएगा 27। तो 3 माइनस 27/5, तो x कितना निकलेगा बच्चों -12/5। ठीक, अब हमको निकालना क्या है बच्चों, ये m था, एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्टिसेस AMO। AMO तो a कितना है बच्चों हमारा 3,0, ये a है। m कितना है बच्चों हमारा -12,5 और 9,5। o कितना है बच्चों हमारा 0। इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए मेरे को, तो यार यूज कर लोगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ, ये 0 0 है ना, बेस कितना हो जाएगा 3 और हाइट कितना होगा 9/5। तो कितना जाएगा बच्चों 27/10। इसमें किसी को तकलीफ, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है ना, तो एक बार पढ़िए और ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं ना क्या लिखा है, लेट P एंड Q बी द एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम, और ये दोनों नेगेटिव है बच्चों, मतलब नीचे वाले एंड्स की बात कर रहे हैं ऑफ द एलिप्स। तो एलिप्स हो गया x²/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके नीचे वाले एंड्स निकाल लेते हैं। तो एंड्स होंगे बच्चों -AE, B²/A और -AE, -B²/A है ना। सबसे पहले E पता कर लेते हैं, E क्या होगा √1 - B²/A²। तो कितना निकल रहा है बच्चों √3/2। ठीक, A कितना है 2 है, ठीक है, A कितना है 2, तो डाल देते हैं -2 इंटू √3/2 कॉमा B² कितना है बच्चों 1, A कितना है /2। ठीक है, तो -2 इंटू √3/2 -1/2। तो कितना होगा ये 2 2 कट गया, तो ये हो गया -√3 प्लस 1/2 और -√3 -1/2। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं। अब द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम इज PQ। ठीक, तो पन्ना पलट रहा हूं, तो ये हो गया बच्चों x एक्सिस y एक्सिस। हमारे 2 पॉइंट, एक पॉइंट कहां निकला, एक यहां निकला और एक यहां निकला। ये पॉइंट क्या है -√3 कॉमा, सॉरी एक से है ना, x कोऑर्डिनेट गलत निकाल दिया क्या मैं, नहीं सही तो निकाला,
एक प्लस रूट थ्री माइनस 1/2 लिखेंगे और एक माइनस रूट थ्री कॉमा 1/2 लिखेंगे, ठीक है। एक प्लस, दोनों y, दोनों के y नेगेटिव रखना है, x नहीं, दोनों क्या नेगेटिव रखना है बच्चों, y। तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा एक का माइनस रूट थ्री कॉमा माइनस 1/2 और एक का होगा रूट थ्री कॉमा माइनस 1/2। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैं। दोनों का x कोऑर्डिनेट एक बार पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट दोनों बार क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, कोई इशू नहीं, पक्का। चलिए, तो इसको लेटस रेक्टम मानने वाला, तो एक पैराबोला बच्चों ऐसा बन सकता है, ठीक। तो एक पैराबोला ऐसा बन सकता है। सबसे पहले तो इस पैराबोला का इक्वेशन निकालने की कोशिश करिए, ठीक। तो ये पैराबोला क्या है, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, ऐसा होता है, ठीक है बात। तो यहां पे सेंटर ओरिजिन हो ऐसा तो है नहीं, सेंटर बदल चुका है, ठीक है। तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस बीटा। तो हमारा टारगेट है नया सेंटर पता करना और a की वैल्यू पता करना, ठीक। तो अब ये सोचिए, सबसे पहले बात तो लेटस रेक्टम एक फोकल कॉर्ड होती है। कैसी कॉर्ड होती है, फोकल कॉर्ड होती है, मतलब उसका जो फोकस है वो ये है, ये क्या है 0, माइनस 1/2, ये उसका क्या हो गया, फोकस, ठीक, ओके। अब ये डिस्टेंस कितनी होती है 4a, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, 4a बराबर, बताइए कितना आएगा ये डिस्टेंस, 2√3। तो यहां से a कितना निकलेगा, √3/2। तो बच्चों ये डिस्टेंस 4a होता है, ये पूरा डिस्टेंस 4a होता है। तो सेंटर और ओरिजिन और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है a। तो यहां से a डिस्टेंस नीचे, तो कितना हो जाएगा 0, माइनस 1/2 माइनस √3/2। इसमें कोई इश्यू किसी को नहीं, पक्का। और ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सेंटर अब क्या हो गया है, x का स्क्वायर, x में तो कोई शिफ्ट ही नहीं है, 4a, a कितना निकला, ये डिस्टेंस कितना 4a कितना निकला, 4a ही पूरा निकला हुआ है क्या अपना, 2√3 y माइनस बीटा की जगह क्या डालने वाले अपन, प्लस 1/2 प्लस √3/2 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने आता है सबको, उम्मीद रखूं मैं। तो एक्स स्क्वायर ये 2√3y प्लस 1 प्लस √3 2y/2, तो ये दोनों कट गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3y प्लस √3 प्लस 3, ठीक। देखें कौन सा ऑप्शन, पहली बात तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3y इज इक्वल टू 3 प्लस √3, ये ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा होगा बच्चों ये पैराबोला, है ना, ऐसा पैराबोला, ठीक। इसकी जिम्मेवारी किसकी है, आपकी, ठीक है। पता कीजिएगा, ये यहां से a ऊपर रहेगा, तो 0, माइनस 1/2 प्लस √3/2 हो जाएगा, ओके। बाकी सब चीज सेम है, लेकिन ये डाउनवर्ड पैराबोला है, यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, ओके। तो डेट इज ऑल इन एलिप्स। तो सारे PYQs कर लिए हम लोग, है ना, ऑल PYQs कर चुके हैं। एलिप्स में जितने जेई एडवांस में आए हुए हैं सबके सब कंप्लीट हो गए बच्चों, और ये मैं शेयर कर दे रहा हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, अब पैराबोला की तैयारी करनी है, पैराबोला बनाना है। हम लोग अब अगला पैराबोला के PYQ कर रहे हैं, पीछे से उल्टा से चालू कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलिए बाय।